वार्नर जो फॉर्म में नहीं है, जो रिटायरमेंट की बातें कर रहा है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे पे रंग नहीं हो रहे, उसका 100 बनवा दिया हमने। क्यों हम सबको पागल बना रहे हो? ये क्या लिखा हुआ है हमारे माथे पे? छोड़ दो सारा कुछ, आप वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया को अभी से दे दो और जरूरत ही नहीं है आपको बाकी मैचेस करवाने की। फूल ये क्या था? फूल मेरे फूल को दे देना सर, ये क्या था? क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अहम मैच में ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स ने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन को तहस नहस कर दिया है। नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप का जनाजा निकाल दिया है। ये मार वो मार हर तरफ से मार ही रहे हैं। वर्ल्ड कप को आपने मजाक बना ही दिया और ये फिर प्रूव हो गया। इतना मारा, ये मंदिर का घंटा जो आता है बजा के जो है उनको निकल जाता है। ये बॉल है, दिल कर रहा है कि ये बॉल अपने सर के ऊपर रख रख के मारूं, इतनी जोर जोर से मारूं कि मैं जिसको कहते हैं ना भूल जाऊं कि मैं क्रिकेट देखता होता हूं। हमें तो कहा जाता है कि हम जख्मी शेर हैं, जब ऐसे झपकते हैं तो बहुत बुरी तरह से लपकते हैं और अगले को मौका नहीं देते। आज तो वो उलट हो गया यार। डॉली कैच जो है वो उठा के वार्नर का वो ड्रॉप किया, उसके बाद वार्नर फंसा है, कैच ड्रॉप हो गया। जब आप ये बात करें थी, इंतहाई आसान कैच और डेविड वार्नर का कैच और चांस है। ये क्या हुआ है? ड्रॉप कैसे? ना कैच पकड़े जाते हैं, ना फील्डिंग सही है, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। लेकिन आप जब तक इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। और घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया ने, हमारा घंटा बजा दिया। नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप का जनाजा निकाल दिया। मेरे बाबर का घंटा बज रहा है भाईजान, बेंगलुरु में चिन्ने स्वामी स्टेडियम में मेरे बाबर का घंटा बजा रहा है वार्नर और मिचेल। और ये कौन सी टीम है? ये दोस्ती यारी लेके जाओगे उधर भाईजान? आप हर मैच में घंटा बजवा रहे हो, ना कैच पकड़े जाते हैं, ना फील्डिंग सही है, ना बॉलिंग सही है। और आरएस रऊफ टेपिया को तो कुत्ता बना के मारा उन्होंने, कुत्ता बना के मारा उन्होंने। और बातें करते हो कि हम इंडिया को हराएंगे, ये करेंगे। आपको पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया ने। लानत है आपकी शक्लों के ऊपर कि ये टीम लेके आप इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गए हो और बातें कर रहे हो कि हम फाइनल जीतेंगे। मेरा एल जीतोगे आप लोग, शर्म आनी चाहिए। ओ घंटा बजा दिया है, ओ मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग। किधर है मेरे घंटे के किंग? क्योंकि मेरे घंटे के पास तो कोई प्लानिंग ही नहीं है। मेरा घंटा कोई सेकंड प्लान तो लेके ही नहीं आया, मेरे घंटे के पास कोई दूसरा प्लान ही नहीं है। डेविड वार्नर जिनका कैच 5वें ओवर में छोड़ा था, उसामा मीर ने शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पे वो अपना बता ले चुके हैं और सेंचुरी बना चुके हैं। यानी हम ये बात करते आ रहे हैं कि जब आप किसी को मौका देंगे तो वो मौके का इस्तेमाल इतने अच्छे से करेंगे कि फिर आपका मौका ना आने देंगे। तो फिर उन्होंने दोबारा अपनी विकेट गंवाने का मौका अभी तक ना दिया बॉलर्स को, और ये मार वो मार हर तरफ से मार ही रहे हैं। खैर, मार कुटाई जो है वो काफी हो रही है पाकिस्तानी बॉलर्स की। अब जो है यू कह लीजिए कि जो दूसरे उनके साथी थे मिचेल मार्श, वो भी अपनी सेंचुरी बना चुके हैं और काफी पुरजोश है, काफी खुश है। और इन दोनों की बेस्ट परफॉर्मेंस कहेंगे अभी तक वर्ल्ड कप में तो आज ही नजर आई है हमें पाकिस्तान के खिलाफ। कि पाकिस्तान और चांस है। ये क्या हुआ है? ड्रॉप कैसे? उसामा मीर ने कैच को ड्रॉप कर दिया। पहला घंटा पाकिस्तान के पास नुकसान कर रहे हैं अपना। नहीं, ये हुआ क्या? मुझे खुद समझ नहीं आई बिकॉज़ बॉल वो तो कैमरामैन के शॉट भी प्रॉपर नहीं आया उसका। लेट्स सी। ओह माय गॉड, माय हार्ट इज लाइक पंपिंग आउट। फिर वही बात, ये खुद आउट होगा। एक मिनट। फूल ये क्या था? फूल मेरे फूल को दे देना सर, ये क्या था? सरफराज साहब, उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया है लॉलीपॉप, और वो हाथों में कैच जो है वो सीने पे जाके लगा, हाथों में लगा ही नहीं। जय हिंद दोस्तों। तो ये है पाकिस्तानी मीडिया का हाल। ऐसे छाती पीट रहा है जैसे पता नहीं जिम्बाब्वे से हार गए हों ये लोग। ऑस्ट्रेलिया है, मजबूत टीम है, उससे तो हारना बनता ही है। इंडिया से तो आसानी से हार ही जाते हो, और छाती तो ऐसे पीट रहे हो जैसे पहली बार हारे हो। जीतते ही कब है? पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बाहर जाकर इनसे कुछ नहीं होता। अब आप कल्पना करो, स्वाभाविक है जब
योग्य बैट्समैन, योग्य बॉलर होगा वो पाकिस्तान में खेल सकता है। पाकिस्तान की टीम की तरफ से तो वो खेल सकता है जिसके पास रसूख हो या फिर पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो या किसी भी तरह का पावर हो, उसका ही बेटा स्वाभाविक है पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलेगा। कोई योग्य व्यक्ति पाकिस्तान जैसे देश में इतना आगे आ जाए कि वो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपनी टीम के साथ खेले, ये संभव नहीं है। अब जैसे बॉलीवुड का उदाहरण दूं मैं, जैसे यदि कोई आम व्यक्ति किसी भी प्रोड्यूसर के पास या किसी भी डायरेक्टर के पास काम मांगने के लिए जाता है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी होगा, तो प्रोड्यूसर उस बंदे से कहेगा कि बेटा तू काम मांगने आया, चल ठीक है, लेकिन पहले मैं तुझे एक मुफ्त की सलाह देता हूँ। तो वो उसे खड़ा करेगा कि चल उधर मुँह करके खड़ा हो, मेरी तरफ पीट कर। तो जैसे ही वो लड़का उस प्रोड्यूसर की तरफ पीट करके खड़ा होगा तो प्रोड्यूसर पीछे से एक लात मारेगा और कहेगा कि दोबारा इधर दिखना मत। और यदि वहीं दूसरी तरफ कोई स्टार का बेटा हो या फिर किसी भी पावरफुल पॉलिटिशियन हो, किसी भी तरह का पावर रखता हो, उसका बेटा यदि काम मांगने जाता है तो यही प्रोड्यूसर क्या कहेगा, अरे तुम्हें आने की क्या ज़रूरत थी, मैं खुद ही फिल्म का कोई स्क्रिप्ट वगैरह लेकर तुम्हारे पास आने वाला था। तो पाकिस्तान जैसे देश में आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जो बंदा अच्छा खेल सकता हो और उसके पास किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं है, पॉलिटिकल हो या किसी भी तरह का हो, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए पाकिस्तान की टीम में आ सकता है। अब इन लोगों ने उसी तरह के सिलेक्टिव लोग तैयार रखे हैं और वो भी उनकी भी मानसिकता वही है। जैसे कि आप वो पब्लिक रिएक्शन चैनल होते हैं उनमें आप सुनते हो ना, वो कहते हैं कि हमारे पास जज्बा है। जैसे कि अभी चल रहा है ना कि इजराइल तो बम पे गिरा रहा है, तो यदि पाकिस्तान जाएगा लड़ने के लिए कैसे लड़ेगा, तो क्या हमारे पास जज्बा है, हम जिहाद करेंगे। तो इस तरह के लोग सिर्फ पब्लिक रिएक्शन चैनलों पर ही आपको देखने को नहीं मिलते कि जो आम लोग हैं वही इस तरह के हों। ये लोग तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो तो उसी विचारधारा के लोग मिलेंगे, राजनीति हो तो उसी विचारधारा के लोग मिलेंगे, या वहाँ पर जो मूवीज़ और सीरियल वगैरह बनते हैं उनमें भी वही आपको मिलेंगे। तो ऐसी जगह पर तो जिसके पास पावर होगा, किसी भी तरह का पावर हो, वही लोग आगे आते हैं। तो जब तक आप अपनी टीम में योग्य व्यक्तियों की भर्ती नहीं करोगे तब तक इसी तरह से हारते रहोगे और एक दिन जिम्बाब्वे से बुरी स्थिति आपकी हो जाएगी। हालांकि जिम्बाब्वे की भी अच्छी क्वालिटी वाली टीम है, वो भी मैं हालांकि ये कंपेयर करके मैंने जिम्बाब्वे की बेइज्जती की है, पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं की है। जिम्बाब्वे वाले भी मुझे गालियाँ देंगे कि यार क्या कर रहा है, कंपेयर करने के लिए पाकिस्तानी टीम मिली थी सिर्फ। तो इनकी स्थिति यही है। अच्छा, ये लोग जब भी जीतते हैं, किसी भी टीम से मैच जीत जाएं, तो ये क्या करते हैं, काफिरों को देख लो हमने हरा दिया, और इसका फ़ायदा भी इनको मिलता है क्योंकि पाकिस्तान की 98% आबादी बस वो एक ही चूरन खाया है इन लोगों ने, काफिर, जिहाद, गजवा हिंद, यही चूरन ये लोग खाए बैठे हैं। तो ये लोग बस उन्हें खुश करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं कि देखो हमने काफिरों को हरा दिया, काफिरों के बीच में जाकर उनको हरा दिया, तो ये बड़े खुश होते हैं। लेकिन अच्छा, इसका दुष्प्रभाव भी तगड़ा है। जैसे ही ये लोग हारते हैं, पाकिस्तान की पब्लिक जो गालियां इन्हें देती है वो एज रजिस्ट्रेशन में आ जाएगा। वो इस तरह की घटिया घटिया गालियां इनको देते हैं, बड़ी बेइज्जती करते हैं फिर इन लोगों की। ऐसे ट्रोल करने का तरीका होता है, शब्दों की एक मर्यादा होती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा ये पाकिस्तानियों को इससे कहीं दूर दूर तक इसका नाता नहीं है मर्यादा से। वो तो फिर तबीयत से इन लोगों का रिमांड लेते हैं क्योंकि उसी टाइप के लोग हैं, गजबा हिंद, जिहाद वाले, तो वो तो ऐसी ही बातें करने वाले हैं। अब वो ट्रोल करते हुए ये तो कहेंगे नहीं कि भाई बॉलिंग ने थोड़ा निराश किया, क्योंकि निराशा वगैरह की भाषा वो लोग नहीं जानते, वो सीधा गालियां देते हैं। और जितना इंडिया से पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान जब मैच हारता है तो इंडिया के सिर्फ खुश होते हैं, इन लोगों को ट्रोल करते हैं तो उनकी भाषा देखिए आप, उस भाषा में भी आपको भारत के लोगों के संस्कार दिखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी ऐसी गालियां देते हैं ये इन लोगों को, अपनी टीम को गालियां देते हैं। और हालांकि इसमें पब्लिक की गलती नहीं, पब्लिक को ये उसी तरह का चूरन चटाए बैठे हैं ना, क्योंकि ये लोग कभी भी मैच जीत जाएं तो तब इनकी ये टीम के लोग ही खुद ऐसे दिखाते हैं जैसे काफिरों पर जीत हासिल कर ली, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, रियासत मदीना अब तो पाकिस्तान बन ही जाएगा। तो इस तरह की बातें करोगे और फिर वही टीम काफिरों से हार जाए तो जो चूरन चाटे हुए लोग बैठे हैं उनको तो लेना देना नहीं है कि चलो उधर जीते तो काफिरों से जीते, हारे तो काफिरों से नहीं हारे, तो वो तो रिमांड लेने को बैठे हैं। तो इनकी ये हालत करते हैं। और ये मीडिया जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान का, वो उसकी भी भाषा से आपको लग जाएगा कितना अपने आप को कंट्रोल करते हैं ये लोग। और जो यूट्यूबर हैं वो तो सीधा सीधा ऐसी गालियाँ इन लोगों को दे रहे हैं। हालांकि ये लोग भी बड़े समझदार हैं, इनको भी पता है कि जब जीत जाओ तो खड़े हो जाओ वही चूरन बेचने के लिए, और जब हार जाओ तो या तो अब इसका भी दोष किसे दे दें, पाकिस्तान जैसे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान हार गया तो अब इसका भी दोष भारत को दे दो कि भारत ने उसी हिसाब से पिच पे कुछ चालाकी की होगी, क्योंकि ये लोग कुछ भी कह सकते हैं।
किसी भी तरह का झूठा सबूत जब ये लोग यूएन में रख सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि जो जिसे हम ये चूरन चढ़ा रहे हैं वो है ही उसी लायक। उस आवाम से आप कुछ भी कही, अब उनसे आप जैसे कि रिएक्शन चैनलों में आप देखते होंगे, जब आप उनसे पूछोगे भारत से आप कैसे लड़ोगे, जिहाद कैसे करोगे, भारत तो बहुत पावरफुल है। अब इनसे यदि कोई पूछे कि इंडिया तो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, हो सकता है 2-5 साल में वो बना भी ले, यदि हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया ने दाग दी तो उसे कैसे रोकोगे? तो क्या हमारे पास जज्बा है, तो जज्बे से हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे रुकेगी? वो तो 5-6 मैक की रफ्तार से चलती है, तो उसे तो कोई एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं रोक सकता। तो इन लोगों का वही सीख रखा है इन लोगों ने। तो ये कहेंगे कि हमारे पास जज्बा है, मिसाइल आएगी और उसी जज्बे को देखकर लौटकर सीधा डायरेक्ट भारत में जाकर वो गिर जाएगी। तो पाकिस्तान की पब्लिक भी ऐसी है और इन लोगों को भी पता है यार हमको कौन सा इंडिया में रहना है कि ऑस्ट्रेलिया में रहना तो इन्हीं के बीच है, तो इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे ही हम जीतते हैं तो काफिरों से हम जीत गए, तो काफिरों से जीत गए तो ये खुश होंगे, क्योंकि अब इन्हीं के बीच रहना तो इन्हें प्रसन्न करना ज़रूरी है। पॉपुलैरिटी तो इनसे ही मिलेगी ना, क्योंकि भारत के और ऑस्ट्रेलिया के लोग तो अपनी टीमों को समर्थन देंगे, इन्हें समर्थन तो इनके ही लोग देंगे, तो उन्हें चूरन चटाने के लिए बोलना पड़ता है। क्योंकि अब सिनेरियो अलग अलग है। इंडिया में क्रिकेटर कौन पॉपुलर होगा? जैसे विराट कोहली है, सेंचुरी लगाता रहता है और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। रोहित शर्मा है, सिक्सर किंग कहा जाता है। ये लोग काम करते हैं इसलिए ये पॉपुलर है। अब पाकिस्तान में काम करने से पॉपुलर थोड़ी ना होगी, आपको इसी तरह की चूरन वाली बातें करनी है, बस पॉपुलर हो जाओगे। तो इन्हें पता है उन्हीं के बीच रहना है, उसी तरह की हरकत करनी है। ये जज्बा वगैरह ये वहाँ सब यही चलता है। जैसे कि अब हमास का जज्बा इजराइल निकाल रहा है ना, अभी हमास कहने पर आ गया कि बमबारी अगर इजराइल बंद कर दे तो हम सारे के सारे जो बंदी हैं उन्हें छोड़ देंगे। आ गया लान पे, क्योंकि जब बम फटता है ना आसपास, मौत से सबको डर लगता है। वो तो सिर्फ जज्बा करने में कैमरे के सामने। अब ये पाकिस्तानी जज्बा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें सरकार पहुंचा है। अच्छा, ये लोग कहीं भी इलीगल घुस जाते हैं दूसरे देशों में, लेकिन फिलिस्तीनियों के साथ, ये हमास वालों के साथ लड़ने के लिए, फिलिस्तीन के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए सिर्फ कैमरे पर हैं। लड़ने के लिए घुस जाओ ना। और गाजा पट्टी में जाने के लिए तो आपको इलीगल घुसने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो तैयार बैठे हैं कि चलो आ कोई तो आ जाए हमारे साथ लड़ने के लिए। हमास के लड़ाकू तो अभी गुफाओं में छुपे हुए हैं, तुम्हें और आगे कर देंगे। डूबते को तिनके का सहारा तो हमास वाले तो कह ही रहे हैं। दुनिया के जितने भी हमारे हमदर्द हैं सभी को आना चाहिए, तो पाकिस्तानियों को इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार उन्हें भेजेगी, इलीगल तरीके से घुस जाना चाहिए। और दुनिया को, खासकर कि भारत को, अपना जज्बा दिखाना चाहिए कि सामने से मिसाल आके गिर रही है और हमारा जज्बा कायम है। इससे हमें भी पता चलेगा कि ये जज्बा सिर्फ बातों में है या फिर तुम्हारी रगों में भी ये जज्बा है। जैसे कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ बयानबाजी कर रही है, अपनी जो इनकम होने वाली है इस वर्ल्ड कप से वो सभी की सभी हमास को ट्रांसफ़र करो ना, अब साथ मानते हैं कि साथ दे रहे हो आप लोग। ये एक दूसरे को, ये जितने भी 25 करोड़ हैं पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को चूरन बेच रहा है। बस यही चल रहा है पाकिस्तान में, इसीलिए आज इनकी ये हालत है। और ऊपर से इनका मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से छाती पीट रहा है जैसे पता नहीं ये पहली बार मैच हारे हो। अब तुम लोग मैच जीत कब रहे हो? मैच जितने हैं इतने मैच हार ही रहे हो, जब देखते हो तुम्हारी बेइज्जती होती रहती है। अब स्वाभाविक है किसी भी जीत को काफिरों पर जीत बताओगे तो फिर हारने पर तो काफिरों से हारी होगी ना। फिर जब सामने वाली बेइज्जती करते हैं तो बुरा लगता है। तो हालांकि बुरा नहीं लगता, इन लोगों को आदत पड़ रही है, पहली बार हो तो ठीक है, ये अक्सर इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं और इसी तरह से जलील होते रहते हैं, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमें लगता है कि यार इन लोगों की बेइज्जती हो गई, उनको तो पता है बेइज्जती उसकी होती है जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।